भूत वाली बात। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बात है 1995 की। हमारे शहर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थीं, जिनके कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना ही याद है। इस घटना के कुछ साल बाद जब मैंने होश संभाले तो मुझे भी उन घटनाओं के बारे में कुछ बातें पता चली। आस पड़ोस में भी उस घटना का जिक्र सुना हुआ था। हालांकि बचपन के उस दौर में हम कई झूठी कहानियों को भी सच्चा मानकर डर जाया करते थे, लेकिन ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि उन दिनों इस घटना का जिक्र कई लोगों के मुंह से सुन चुका था। कई लोगों के मुंह से इस कहानी का जिक्र सुनने के बाद मैंने आखिरकार मम्मी से इसकी सच्चाई के बारे में जानना चाहा। मम्मी ने मुझे बताया कि यहाँ जंगल में अक्सर घटनाएं घटती रहती हैं। उन्होंने ये भी बात बताई कि ये घटना मेरे मामा जी के साथ घटी थी। हुआ कुछ यूं था कि एक रात को मामा जी हमारे घर से निकलकर अपनी पत्नी यानी मेरी मामी जी को लेकर स्कूटर से अपने घर जा रहे थे। रात के लगभग 12:15 बज चुके थे। उनके घर और हमारे घर के बीच 3 किलोमीटर लंबा जंगल पड़ता था, क्योंकि सतपुड़ा में जंगल में ज्यादातर सोगाम वृक्षों से ढके होते हैं, जो देखने में काफी घने लगते हैं। वही उन जंगलों के बीच में होते हुए एक डामर का रोड 2 शहरों को जोड़ने का काम करता था। उस रात मामा जी जब उस रूट से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी स्कूटर रोड पर किसी चीज से टकराई और मामा और मामी स्कूटर से नीचे गिर पड़े। मामी का सिर फट चुका था। कहते हैं कि मामा जी की स्कूटर भी चालू नहीं हो पा रही थी। रास्ता वैसे भी सुनसान था, तो आसपास किसी की भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो जैसे तैसे मामी को लेकर आधा किलोमीटर पीछे यानी हमारे घर पहुंचे। मामी की हालत देखकर सब घबरा गए, लेकिन घबराने की बात सिर्फ उनका सिर फटना नहीं था, बल्कि उनका अजीब व्यवहार था। वो अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थीं और मामा जी उन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़कर घर तक लेकर आए थे। मामी जी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था, उनके बाल पूरे बिगड़े हुए थे। मामा जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने उस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है और कहा कि उनका स्कूटर अभी भी वही रास्ते में पड़ा हुआ है। मामी जी की मरहम पट्टी करने के बाद उनके सिर से बहते हुए खून को तो रोक लिया गया, लेकिन उनकी अजीब हरकतों को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। उस रात नाना जी ने पास के ही किसी पंडित को बुलवाकर झाड़ फूक करवाया। पंडित ने ये बताया कि उन पर कोई साया था। मम्मी ने बताया कि वो अमावस की रात थी और ऐसी घटनाएं पहले भी यहाँ हो चुकी थीं। कहते हैं कि अमावस की काली रातों के सड़क के ठीक बीचों बीच कोई बैठा हुआ मिला है। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, बस आने व जाने वाले लोगों को गाड़ी या साइकिल से नीचे गिरा देता है। वो कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये वाली बात मुझे काफी दिनों बाद पता चली। दरअसल उस जंगल के शुरुआत में ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जहां पर कुछ साल पहले एक 5वीं क्लास के बच्चे की मौत स्कूल बस के नीचे दबकर हो गई थी। लोगों का मानना था कि ये वही बच्चा है जो आते जाते लोगों को परेशान करता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वो टिफिन बॉक्स लेकर रास्ते में बैठा रहता है। लेकिन ये घटना हर आम रात को नहीं घटती। ये घटना अमावस की रात को हुआ करती है। इस बात को अब भी कई लोग नकारते हैं, लेकिन ये घटना जिन लोगों के साथ हो चुकी है वो इस घटना को आज भी लोगों से साझा करते रहते हैं। कहते हैं
कि आज भी टिफिन लिए छोटा बच्चा अक्सर लोगों को सड़क पर बैठा हुआ दिखाई देता है। सच्चाई क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन हमारे शहर में आज भी इस घटना का जिक्र कई लोग करते रहते हैं।